हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू लॉगरी। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट, ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड सेफ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं MHCT 5 years LLB 2025 का क्वेश्चन पेपर इन डिटेल। हम देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस आए, कौन कौन से सब्जेक्ट्स में से, एंड ऑल्सो लेवल ऑफ द एग्ज़ाम कैसा था। एंड अगर आप नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम देना चाहते हो, दैट इज़ 2026 में या फिर 2027 में, तो आपका प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या रहना चाहिए, ठीक है ना। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लॉगरी को, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपको यहाँ पर टाइम टेबल्स प्रोवाइड करते हैं, स्ट्रैटेजी वीडियोस प्रोवाइड करते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड हमारे पास पेड कोर्सेज भी हैं, मॉक टेस्ट हैं, करंट अफेयर्स लेक्चर्स हैं, एंड और भी बहुत कुछ हम इस साल लेकर आने वाले हैं। सो डू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच अपडेट्स। एंड हम अपडेट्स भी प्रोवाइड करते हैं फॉर MHCT एंड अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स। लॉजिकल रीजनिंग, तो लॉजिकल रीजनिंग में से अजम्पशंस आए थे, ठीक है ना। और अजम्पशंस ऐसे नहीं थे कि आप सॉल्व नहीं कर सकते, बट येस मैं इतना बोलना चाहूँगी कि अजम्पशंस हो गया, ठीक है, कॉज एंड इफेक्ट हो गया, आपका कंक्लूजन हो गया, ये सारे टॉपिक्स अगर आपको लगाने हैं तो इसके लिए अजम्पशंस में से आप लगभग लगा के चलो कि अराउंड 2 क्वेश्चंस आए थे, ठीक है। 2 क्वेश्चंस वर फ्रॉम assumptions एंड ये क्वेश्चंस डुएबल थे, ठीक है। अगर आपने MK पांडे में से कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे और न्यूज़पेपर रेगुलरली फॉलो किया था तो आप बड़े आराम से ये क्वेश्चंस करेक्ट कर सकते थे। फिर उसके बाद सीरीज, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, सीरीज तो बहुत ज़्यादा आया था, 5 क्वेश्चंस वर देयर फ्रॉम सीरीज, तो सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 3 क्वेश्चंस आए थे डायरेक्शन सेंस टेस्ट से, क्लासिफिकेशन से 4 क्वेश्चन थे, कोडिंग डिकोडिंग एज यूजुअल मैंने आपको ये इंपॉर्टेंट भी मार्क करवाया था, 5 क्वेश्चंस आए थे। एनालॉजी में से 4 के अराउंड क्वेश्चंस थे, क्लॉक्स कैलेंडर में से 2, ब्लड रिलेशंस में से 3 क्वेश्चंस थे, कॉज एंड इफेक्ट भी आया था, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कॉज एंड इफेक्ट में से 1 था, सिलॉजिज्म में से 2 क्वेश्चंस थे। तो देखिए, जैसे कि मैं सिलेबस का अपडेटेड वीडियो भी बना दूंगी 26-27 वालों के लिए, बट अगेन जैसे मैंने सिलेबस वीडियो में डिस्ट्रीब्यूशन समझाया हुआ है कि आपको यहाँ पर 2 बुक्स लगेंगी, एक MK पांडे और एक अरिहंत की बुक या फिर RS अग्रवाल की बुक। अरिहंत की बुक आपने स्पेसिफिकली जो लॉजिकल रीजनिंग की है वो लेनी है, बिकॉज यू नीड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। जो यहाँ पर एक कंपाइल्ड बुक प्रोवाइड हो रही है अरिहंत की फॉर MHCT, वो ना लेकर के आप अरिहंत की लॉजिकल रीजनिंग की स्पेसिफिकली बुक लें, सो दैट आप बहुत सारी प्रैक्टिस कर सकें, ठीक है ना। बट लॉजिकल रीजनिंग बहुत ईजी थी, मैं तो कहूँगी कि अगर आप बहुत जल्दी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो तो अरिहंत और RS अग्रवाल दोनों लेकर के दोनों में से ही टॉपिक्स जो हैं वो प्रैक्टिस करें। ये कंप्लीट सिलेबस नहीं है, सिलेबस की वीडियो में आपको कंप्लीट सिलेबस मिलेगा, और MK पांडे में से आप अगर अजम्पशंस, आर्ग्यूमेंट्स ये सब प्रैक्टिस करके जाते हैं तो बहुत अच्छा आपका पेपर होगा। उसके बाद आता है लीगल रीजनिंग। लीगल रीजनिंग में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को मैं हाईली इंपॉर्टेंट मार्क करवाऊंगी। यहाँ 10 क्वेश्चंस के करीब आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में से आए थे, जिसका लेवल एक अच्छा खासा लेवल था, अंडरस्टैंडिंग रिक्वायर्ड थी, इन डेप्थ रीडिंग थी, क्योंकि असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं वो आए थे। तो इसके लिए मैं रेकमेंड करूंगी हमारा कोर्स, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कोर्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप समझे चीज़ों को। अगर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं ना किसी भी टॉपिक के लिए, उसकी इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है। यहाँ पे जो मैंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लेक्चर्स में इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन कर दिए वो आपको बहुत हेल्प करेंगे, ठीक है। अगर किसी ने हमारी क्लासेस करंट अफेयर्स की लगाई थी, वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत अच्छे से करके जा सकते थे, इवन असर्शन एंड रीजन, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स न्यूज़पेपर से उठाए हुए थे, ठीक है। और साथ में मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQs तो प्रोवाइड करे ही हुए, चैप्टर वाइज MCQs भी आपको कोर्स में प्रोवाइड करे हुए हैं, और चैप्टर वाइज क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करे हुए हैं। फ्रॉम ईच एंड एवरी चैप्टर आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करे हुए हैं, सिंगल लाइन क्वेश्चंस जो हैं वो प्रोवाइड करे हुए हैं कोर्स के अंदर। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, गो हेड एंड बाय इट, ठीक है। लैंडमार्क जजमेंट्स बहुत सारी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर करंट अफेयर्स अगर आपने अच्छे से पढ़े हैं तो ये वाली 6 क्वेश्चंस आप बहुत आराम से, बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर पाते, ठीक है। उसके बाद टॉट्स में से क्वेश्चन आए थे, रीजनिंग बेस्ड ज़्यादा था, और बहुत बच्चे ये गलत करके आए। जब मैंने बच्चों से पूछा कि अच्छा आप बताइए आपके अकॉर्डिंग कौन से क्वेश्चंस गलत हैं, तो रीजनिंग में बहुत बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है। अगर आप चाहते हैं कि टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ का हम कोर्स लेकर आए, मैं आपको पढ़ाऊं, तो कमेंट्स में बता देना, आई वुड लव टू डू दैट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लीगल टर्म्स में से क्वेश्चन है, लीगल जीके थोड़ा कम ही क्वेश्चन से, नंबर ऑफ क्वेश्चन इतने ज़्यादा नहीं थे लीगल जीके के, बट फिर भी क्वेश्चन आए थे। तो यहाँ पर रीजनिंग पर आपको, मैंने लिखा भी है यहाँ पर एंड में, फोकस मोर ऑन रीजनिंग।
इसके लिए आप LANLR बाय विली की बुक तो पढ़े ही, बट यहाँ पर जो मैं देख पा रही हूँ, एक आपको असिस्टेंस की अगर ज़रूरत है, वहाँ से खुद से समझ नहीं आ रहा है, तो कोर्सेज भी हम लेकर आ सकते हैं। करंट अफेयर्स की बात करते हैं, जहाँ पर बहुत सारे बच्चे, आपके सीनियर्स भी बोल जाते हैं कि अरे नहीं करंट अफेयर्स मत पढ़ो, ये वो ऐसा वैसा, बट आई वॉन्ट टू टेल यू कि ये एग्ज़ाम इतना ज़्यादा ईजी हो गया है। आप रीजनिंग देख लो, किसी बच्चे ने अच्छे से प्रैक्टिस कर ली रीजनिंग, हर एक क्वेश्चन करेक्ट हो सकते हैं। नेगेटिव मार्किंग वैसे नहीं है इसके अंदर, थोड़ा सा तुक्का भी लग गया तो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस बिल्कुल डुएबल थे, जिस बच्चे ने थोड़ी सी भी अंडरस्टैंडिंग पे मेहनत कर ली तो डुएबल है। सिमिलरली फॉर टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ, मतलब पेपर ओवरऑल ईजी आ रहा है। हर क्वेश्चन हर बच्चा अटेम्प्ट कर सकते हैं जिसने मेहनत करी है। अगेन, अगर आप कह रहे हो कि पेपर ईजी है तो बिना पढ़े मैं चला जाऊं और पेपर सही हो जाए, वो नहीं है। बट येस, जो बच्चा मेरी इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहा है उसका पेपर अच्छा होना चाहिए, राइट, और हुआ भी है। तो यहाँ पर आप अगर करंट अफेयर्स और मैथ्स को ऐसा सेकंड क्लास या थर्ड क्लास ट्रीटमेंट देते हो, तो पेपर आपको थर्ड क्लास ट्रीटमेंट देगा। आप जब पेपर से बाहर निकलोगे आपको बड़ा मजा आएगा कि हाँ हाँ बड़ा अच्छा हुआ। बट 120 मार्क्स में से अब यहाँ पर बड़े आराम से बहुत लोग 100 टच करवाएंगे, 100 टच होगा इस एग्जाम में, 100 प्लस जाएगा क्योंकि पेपर इतना ईजी है। तो ये 5 क्वेश्चन डायरेक्टली करंट अफेयर्स में ऐसे आए थे। लैंडमार्क जजमेंट, जिसने 6 क्वेश्चन जो लैंडमार्क जजमेंट के, वो भी मैं करंट अफेयर्स के उसमें डालूंगी। एंड लॉजिकल रीजनिंग के बहुत सारे क्वेश्चन भी ऐसे थे कि आपने अगर रीडिंग मारी है करंट अफेयर्स को अंडरस्टैंड के, तभी आप सॉल्व कर पाते, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम राउंड अबाउट 15 to 16 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स की झोली में डाल सकते हैं, ठीक है। तो करंट अफेयर्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट। आप एजुगिरी के लेक्चर्स जो यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहे हैं वो अटेंड कर सकते हैं। loggery.in पर जो मंथली लेक्चर्स अवेलेबल हैं वो लेकर के उनको पढ़ना स्टार्ट करिए एंड MCQs भी सॉल्व करिए। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई बच्चा ये 5 MCQs नहीं सॉल्व करके आया तो यही मेक या ब्रेक थे। एंड मैथ्स के क्वेश्चंस भी मेक या ब्रेक थे। मैथ्स के ये क्वेश्चंस और करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस में क्या ब्रेक थे। तो मैथ्स जो है वो 18 डेज वंडर बाय एस चंद में से कर सकते हैं, ठीक है ना। 18 डेज वंडर बाय एस चंद की बुक में से आप लगा सकते हैं क्वेश्चंस। उसके बाद स्टैटिक जीके, ज्योग्राफी, अवार्ड, साइंस, इंपॉर्टेंट डेज, इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, इनके लिए अरिहंत 2750 की बुक लगानी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अरिहंत 2750 MCQs की बुक लगानी ज़रूरी है, ठीक है। यूनिवर्सल्स की बुक लगानी भी ज़रूरी है एंड साथ ही में अरिहंत या फिर यूनिवर्सल्स की इन टॉपिक्स के लिए थ्योरी पढ़नी भी ज़रूरी है। थ्योरी पढ़नी बहुत ज़रूरी है यूनाइटेड नेशंस के लिए। यूनाइटेड नेशंस के क्वेश्चंस थे कि थ्योरी पढ़ी हो, ठीक है। ज्योग्राफी के लिए थ्योरी पढ़नी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ज्योग्राफी के लिए जिसने थ्योरी पढ़ी होगी, अवार्ड्स के लिए थ्योरी पढ़नी बहुत ज़रूरी है। इन 3 टॉपिक्स के लिए तो थ्योरी आपको पढ़कर ही जानी पड़ेगी। डेप्थ में क्वेश्चन थे, मैथ्स का मैंने बता दिया, इंग्लिश में वही बेसिक था, ठीक है। नीतू मैम की बुक में से या फिर SP बख्शी में से जो बच्चे अपना सिनोनिम एंटोनिम्स रट्टा मारने लग जाएंगे बहुत ही बढ़िया रहेंगे वो, ठीक है। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की बेसिक प्रैक्टिस भी चलती, बट रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन भी अगेन करंट अफेयर्स बेस्ड थे, करंट अफेयर्स बेस्ड थे रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन भी, ठीक है ना, करंट अफेयर्स बेस्ड थे। तो अगेन वहाँ पर आप 15 के साथ 2 क्वेश्चंस और जोड़ लीजिए, +2 कर लीजिए, तो 17 क्वेश्चंस राउंड अबाउट करंट अफेयर्स में मैं कह रही हूँ कि आए थे। जिस बच्चे ने करंट अफेयर्स अच्छे से फॉलो किया होगा वो ये 17 क्वेश्चंस गलत तो नहीं करेगा। गलत तो क्या, उसने ये क्वेश्चंस जो है ना बेटा जी, हर क्वेश्चन 10 सेकंड्स में सॉल्व करके साइड पे लग गया होगा वो बच्चा, ठीक है ना। उसको रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ी होगी, सीधा क्वेश्चन पढ़ के आंसर दे सकते थे, ठीक है। सेंटेंस रीअरेंजमेंट अगेन प्रैक्टिस करनी है। तो येस, द एग्जाम वॉज ओवरऑल वेरी इजी। इसके अंदर बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, 100 प्लस बड़े आराम से बहुत बच्चे मुझे लग रहा है कि लेकर आएंगे, ठीक है। और कट ऑफ भी जैसे लास्ट ईयर गई थी ऊपर वैसे ही जाने के चांसेस हैं। बाकी नॉर्मलाइजेशन होती है, उसके बाद पता चलेगा क्या होता है क्या नहीं होता। बट येस, द पेपर वॉज ओवरऑल ईजी। 26-27 वालों, यू हैव टू कवर ईच एंड एवरी टॉपिक। उसके लिए सिलेबस वाली वीडियो देखो, सिलेबस वाली वीडियो का लिंक मैं स्क्रीन पर दे दूंगी। एंड ऑल्सो प्ले लिस्ट भी देखो, बुक्स वगैरह जो है वो देखो। एंड फ्रेश वीडियोस अगर चाहिए तो कमेंट में बता दो। एंड अगर तुम 2026-2027 वाले हो तो कमेंट में ज़रूर बता के जाना। एंड 2025 वाले हो तो एग्जाम के बारे में ज़रूर बता के जाना इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर।